नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन अनुष्का प्लास्टिक में फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है जो है मोल्ड के सेटअप के रिगार्डिंग जो है टॉपिक है। मोल्ड का सेटअप क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना फास्टिंग होना चाहिए, कितना जो है स्पीड होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, तो उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए सर, यहाँ पे मोल्ड का सेटअप है। ये मोल्ड में हम आएंगे और मोल्ड में किस तरीके से क्लोजिंग और ओपनिंग का जो है इसमें दोनों का दिया हुआ है फोल्डर में। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है इस फोल्डर में। तो इसका सेटिंग कैसा करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पहले आता है स्टेप 1 पे क्लोज, जो है डाई कैसे क्लोज होगी, मूविंग प्लेट जो आगे बढ़ता है उसके रिगार्डिंग दिया स्टेप। देखिए इसमें जब ये फर्स्ट डाई जब ओपन होने के बाद जब क्लोज होने जाती है तो पहला स्टेप है ये 40 की प्रेशर इसमें दिया हुआ है हमने, और उसके बाद यहाँ 30 का प्रेशर दिया हुआ है। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो और प्रेशर बढ़ा है, और इसके बाद ये 50 का है। फिर आखिरी में जब मोल्ड बंद होता है तो हमने 100 का प्रेशर दिया हुआ है। हमारा मोल्ड देखिए ये डस्टपैन का लगा हुआ है, तो इसलिए इसको जो ज़्यादा प्रेशर पे ये मशीन चलता है। तो यहाँ पर हमने दिया स्पीड। देखिए शुरू में स्पीड 75 का है, फिर उसके बाद 80 का है, फिर उसके बाद 80 का हमने रखा हुआ है, फिर आखिरी में 90 का रखा हुआ है। क्योंकि आखिरी में 90 का इसलिए कि लॉकिंग बहुत अच्छा से ले। और उसके बाद ये देखिए जो 40 स्पीड है वो 300 जब ओपनिंग रहेगा हमारा 300 mm, जब मोल्ड ओपन रहेगा तो उस 300 mm पे ये 40 का प्रेशर दिया है और 75 का स्पीड दिया है। उसके बाद जब 300 से हमारा 150 तक पहुंचता है, मोल्ड आगे जब बढ़ता है तो वहाँ पे 150 का हमने 150 पोजीशन पे 30 का प्रेशर कर दिया है। और उसके बाद जो यहाँ स्पीड 80 का कर दिया है। जब 150 के बाद 100 पे जाएगा तो ये स्पीड हमने बढ़ा दिया है, प्रेशर इसका 50 कर दिया है, स्पीड 80 किया है और ये 100 पे है। उसके बाद 100 से जब 75 पे जाएगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा 100 और इसकी स्पीड हमने 90 कर दी है। और इसका जो है ये पोजीशन 70 है, मतलब 75 पे ये जैसे 75 से 0 पे जाएगा तो इसका जो है प्रेशर हमने बढ़ा दिया है और ये स्पीड भी बढ़ा दिया है। 75 के बाद जब 0 तक जाएगा तो ये स्पीड में वहाँ पे ये मोल्ड बंद होगा। तो इस तरीके से हमने सेटअप किया है। यहाँ पे 40 की जगह आप 30 कर सकते हैं शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कि शुरू में जब मोल्ड क्लोज होने जाता है तो हमको शुरू में ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमने 30 कर दिया है। और यहाँ पे आप 50 कर दीजिए या 40 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेकिन हमको ज़्यादा चाहता है इसलिए हमने यहाँ पे 100 दे दिया है। और 75 mm यानी 3 इंच का हमने जो है पोजीशन भी लिया है, तो ठीक है ओवरऑल। आप चाहे तो यहाँ पर 40 भी कर सकते हैं, मैं 40 भी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है पावर कंजम्पशन कम होगा आपका और मोटर पे भी लोड कम पड़ेगा, जिससे क्या है कि मोटर की लाइफ भी अच्छी रहती है और पावर कंजम्पशन बिजली की भी बचत होती है। तो ये सेटअप क्लोजिंग का हो गया। अब आइए दूसरा स्टेप ओपनिंग का। ओपनिंग में क्या होता है सर, देखिए ना, इसमें ओपनिंग जब डाई ओपन होता है तो ये हमने लिया है 100 का स्पीड प्रेशर है, सॉरी ये प्रेशर है ना, यहाँ पे ये प्रेशर जो है यहाँ पे भी 100 का लिया है। अगर हम इसमें कम कर देंगे ना तो जिस हिसाब से ये लॉक हुआ है 100 का प्रेशर लेके, उस हिसाब से ये ओपन नहीं होगा। अगर हमने यहाँ 50-60 कर दिया तो डाई क्या है पकड़ लेती है, लॉकिंग हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी प्रेशर जो है बढ़ा के रखिए, 100, 90, 100 ऐसे रख सकते हैं। मैंने 100 रखा हुआ है। और जब ये 75 mm तक डाई जो ओपन होता है, लॉक होने के बाद जब ओपन होता है 75 mm यानी 3 इंच तक लगभग ये आपको 100 के स्पीड, 100 के प्रेशर में और 60 के स्पीड में जो है खुलेगी। स्पीड यहाँ शुरू में कम रखते हैं क्योंकि कभी मोल्ड पकड़ा हुआ है, कोई ऐसा मोल्ड है जो नाजुक हो, तो इसलिए यहाँ पे स्पीड कम रखते हैं, 60 रखा है। फिर उसके बाद 80 कर दिया है और यहाँ प्रेशर हमने कम कर दिया क्योंकि प्रेशर कम रहेगा तो बिजली का कंजम्पशन भी कम रहेगा। और लेकिन स्पीड हमने ज़्यादा रखा है 80, क्योंकि 80 पर स्पीड लेगा, जल्दी खुलेगा। यहाँ पर भी 80 रखा है, यहाँ प्रेशर 30 कर दिया है, यहाँ पर भी 30 कर दिया है, यहाँ पर भी स्पीड इसका 40 कर दिया है।
तो ये जब 75 पे 0 से 75 पे ये खुलेगा 100 के प्रेशर में 60 की स्पीड पे, और 75 से 150 पे ये जब जाएगा मोल्ड तो ये 40 का प्रेशर कर दिया, स्पीड हमने 80 का कर दिया, स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर दिया कि जल्दी खुले। और फिर जब ये 150 से 200 के बीच में, यहाँ 150 से 200 के बीच में जाएगा तो ये 30 का प्रेशर होगा और स्पीड 80 का होगा। और ये जब 200 से 300 के बीच जाएगा, जब ये 200 से 300 के लिए रवाना होगा मोल्ड, तब वहाँ पे प्रेशर हमने 30 कर दिया है, स्पीड हमने 40 कर दिया, क्योंकि स्पीड आखिरी में हम इसलिए कम कर देते हैं ना कि डाई झटका ना ले। आखिरी में ओपनिंग में जो है हमेशा स्पीड को कम रखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो है हम यहाँ 200 रखे हैं ना, यहाँ पे 250 हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये देखिए इसको हम 250 करेंगे, ये 250 रहेगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आखिरी में स्लो हो जा रहा है ना तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं अपने फोल्डर में, ओपनिंग और क्लोजिंग के फोल्डर में इस तरीके से आप सेट कीजिए। और यहाँ पे ये देखिए टाइमिंग दिया है क्लोजिंग में 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड, ये 75 mm से 0 तक पहुँचने में ये 1 सेकेंड का मैक्सिमम टाइम लेना चाहिए। और यहाँ 1 mm दिया, ये 100 से 75 तक जाने में 1 सेकेंड मैक्सिमम। तो इस तरीके का टाइमिंग दिया है। कुछ लोगों में टाइमिंग नहीं भी होता है, इसका कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से आप सेटिंग कीजिए, आपका मोल्ड बहुत अच्छा चलेगा, आपका स्पीड मिलेगा। अभी और भी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर है, आपका प्रोडक्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सेटिंग करिए। अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, तो आप इस तरीके से सीखिए और इस तरीके से फॉलो कीजिए, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे जो भी अपना कमेंट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं।